खेल खिलौने से क्या खेले, जब खेलने को खूबसूरत जिस्म है मिलता। बंदे के जीवन में तभी मजा है, जब उसे जो जस्ती वही है करता। मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। हेलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। हेलो सोनाली, कौन है वहाँ? हेलो हेलो सोनाली। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मैं माफी मांगती हूँ। हेलो सोनाली, आर यू ओके? हेलो सोनाली। सॉरी सॉरी। एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? ऐसा क्या हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनाली का मर्डर हो गया है। क्या? ओह शिट। हाँ पर उसकी लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जब लाश ही नहीं मिली तो तुम कैसे कह सकती हो कि उसका मर्डर हो गया? मरने से पहले उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। तुमसे? हाँ, मुझसे। और मैंने उससे उसकी कातिल का नाम पूछना चाहा, लेकिन उसने सिर्फ सॉरी शब्द कहा। सॉरी माफ करो। वीरेंद्र, तुम लाइटली ले रहे हो। इस वक्त तुम्हें मजाक की पड़ी है। वीरेंद्र, एक बात कहूँ? क्या? जब मैंने फोन पे सोनाली से बात की तो मुझे एक भारी आवाज वाले शख्स की भी आवाज आई। अच्छा? इसके बाद उसके चीखने की आवाज और उसके साथ सॉरी शब्द और उसके बाद किसी की डरावनी सी आवाज और फिर सन्नाटा सा हो गया। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैंने इंस्पेक्टर खान को इन्फॉर्म किया है और वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लकी, एक बात बताओ, सोनाली की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही शायद होगी, फिर ऐसे कैसे हुआ? कैसे और क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ, जिसने भी उसे मारा है वो लगभग 60 वर्ष की उम्र वाला इंसान होगा, क्योंकि उसकी आवाज से मुझे ऐसा लगा। लेकिन इस तरह हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं। सबूत तो नहीं है। उसे पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक जरिया है उसे पकड़ने का। क्या? मैंने इंस्पेक्टर खान को मोबाइल नंबर ट्रेस करने को कहा है। उससे ये तो पता चल ही जाएगा कि सोनाली का अंतिम कॉल किस जगह से आया। ये ठीक है, जो भी पता चले मुझे जरूर बताना। अब चले? चलो। मे आई कमिंग सर?
कम इन। ओहो, मिस लकी, कम इन, कम कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। हाँ तो कहिए। सर, मैंने जो आपको मोबाइल नंबर दिया था उसका कुछ पता चला? हाँ, मैंने मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया है। पता चला है कि पुराने चर्च से कुछ दूरी पर जो सुनसान जगह है, वहां से आया था। वहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, बस केवल एक पुराना सा मकान है। हमने मकान की तलाशी ली तो वहां फर्श पर खून के धब्बे तो मिले, पर सोनाली का कोई पता नहीं चला और ना ही कातिल का। सर, हमारे पास कोई और सुराग नहीं है। सिर्फ सोनाली ने मरने से पहले सॉरी शब्द बोला था। शायद इस सॉरी शब्द में ही कोई राज छुपा हो। केवल एक शब्द सॉरी से कुछ पता नहीं चल सकता। फिर भी हम ये शब्द सॉरी को ध्यान में रखकर ही आगे की तहकीकात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सच कहूं तो मुझे डर सा लगने लगा है, जिंदगी और मौत दोनों से। ऐसे कैसे कोई किसी बेगुनाह को मार के गायब कर सकता है? इसका मतलब अकेले रहना तो खतरे से खाली नहीं है। कहीं मेम साहब आप अपने बारे में तो नहीं कह रहे हो? क्योंकि इन नजरों में अकेले रहने वाली लड़की तो आप ही हो। जी हाँ, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ। तुम्हें तो 2 बार मौका दिया मुझसे शादी करके मेरे अकेलेपन को दूर करने का। तुमने दोनों बार मुझे चर्च में अकेले छोड़ दिया, पर शादी करने नहीं आए। नहीं तो अब तक मैं 2-4 बच्चों की माँ बन चुकी होती और मेरी खुद की बस्ती होती मेरे आसपास। कभी कभी तो लगता है पापा के बताए लड़के से शादी कर लूं। क्या क्या बोली? मेरी जवानी का टाइम किया वेस्ट, अब किसी और को करेगी टेस्ट? हा, डायलॉग्स तो ऐसे मार रहे हो जैसे कि मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ। तो मिस्टर राइटर, आपको बता दूं, लड़कियों के पास लड़कों के बजाय कम समय होता है जवानी का, समझे? तुम क्या सोचते, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें आजाद कर दूंगी? बेवकूफ समझा है तुमने मुझे। प्यार तुमसे किया तो शादी भी तुमसे करूंगी, समझे? पर क्या? मुझे शादी जवानी में करनी है, बुढ़ापे में नहीं। जवानी में स्टेमिना ज्यादा होता है, बुढ़ापे में वो बात नहीं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जवानी ऐसे ही निकाल दूंगा? तू कहे जब मैं तुमसे शादी कर लूं। अच्छा, होश में हो या जोश में? होश में हूँ और जोश में, और तुम्हें पूरी तरह पाने के जोश में भी। पिछली 2 बार की तरह धोखा तो नहीं दोगे? 2 बार तो मैं लेट हो गया था, इस बार तो जब तुम बोलो। अच्छा, तो फिर कल? कल? हाँ, कल दोपहर को 1 बजे। ठीक है, पक्का कल सोया। देखते हैं। और हाँ, कल ही आना है, कल ही शादी करनी है अपन को तुमसे। फादर, वो रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर की बात है। माय डॉटर, चर्च बंद करने का समय हो गया है। जिसको आना होता वो अब तक आ चुका होता। आज शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल आ जाना।
सॉरी डार्लिंग सॉरी। चल चल जल्दी चल, चल ना। कहाँ? चर्च में। किस लिए? क्या किस लिए? शादी के लिए। चर्च बंद हो चुका है। अगर शादी नहीं करनी थी तो कह देते। और ऐसा तीसरी बार हुआ है। मुझे लगता है मैं खामखा अपना वक्त खराब कर रही हूँ। अरे आया तो हूँ, फिर भी गुस्सा करती हो। बहुत बहुत मेहरबानी जो तुम मेरे लिए यहाँ आए। अरे गॉड जब चाहता है तभी काम होता है। आज शायद उसकी मर्जी नहीं होगी, कल शादी कर लेंगे। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी जान, मेरी जानम, एक प्यार वाला चुम्मा तो दे दे। पहले अपने गॉड से पूछो उसकी मर्जी है कि नहीं। ओ गॉड प्लीज टेल मी। हाँ गॉड हाँ कर रहे हैं। पर मुझे तो ना सुनाई दिया। अरे रुको तो सही। तुम पागल हो, बदमाश हो तुम, पर गाने अच्छे लिखते हो। तुमसे अगर रूठे भी तो गाना गा के मना लेते। इस गाने से तुम मान जाओगी, ये मुझे पहले से पता था। वो कैसे? क्योंकि मेरे डैड मेरे मॉम से प्यार करते थे और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये गाना मेरे डैड ने मॉम के लिए दिल से लिखा था। तो बताओ तुम कैसे नहीं मानते? अच्छा। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो मुझे? अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? ये देखिए मिस लकी, इसमें इसका खून होता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी भी लाश का कोई पता नहीं चला। किसी ने जानबूझकर बिना किसी डर के ये तस्वीर भेजी है हमको, जिसमें दीवार पर वही एक शब्द लिखा है, सॉरी। ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी फ्रेंड सोनाली का कत्ल किया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, बट ये सॉरी शब्द का कुछ न कुछ तो राज है। राज है, पर क्या, यही तो पता नहीं चल रहा है। केवल एक शब्द से हम कातिल तक नहीं पहुंच सकते। इन सारी मुक्तलों की सारी जानकारी निकाल लेंगे, शायद उसमें कोई सुराग निकल आए। सर प्लीज कुछ भी कीजिए, इस कातिल को जल्दी पकड़िए। आप बेफिक्र रहिए, हम इस कातिल को ढूंढ तो जरूर लेंगे। ये कानून की नजरों से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार। ये सॉरी शब्द का मतलब क्या हो सकता है? कौन हो सकता है ये कातिल? तुम इतना अगर अपने दिमाग पर जोर डालोगी तो तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा। शायद मुझे मेरे दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर खान की बातों से मुझे लगता है कि वो जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएंगे। मुझे बस अब उस दिन का इंतजार है। एक बात कहूं? शायद ये बात तुम्हें किसी और से पता चले तो तुम्हें हर्ट हो। क्या? मैंने तुमसे एक बात झूठ कही थी। कौन सी बात? अरे बाबा बोलो ना, कौन सी बात? अरे बाबा बोलो। यही कि मेरी मॉम डैड एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। हकीकत तो यह है कि मेरी मॉम का रेप हुआ था और फिर मर्डर। मर्डर? हाँ मर्डर। और मेरे डैड आज भी जिंदा है शायद। शायद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे डैड मरे नहीं थे,
वे केवल मुझे छोड़कर चले गए थे। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और आज सोनाली और रिया के मौत के पीछे मुझे कोई और शख्स नहीं बल्कि मेरे डैड पर शक है, क्योंकि आज वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की होगी। 60 वर्ष की आयु वाले इंसान और भी बहुत हैं, केवल तुम्हारे पिताजी ही नहीं। हाँ, पर मेरी जिंदगी की कठोर सत्य कहानी के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। क्या ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी जिंदगी में? प्लीज मुझे बताओ। चुप क्यों हो? प्लीज बताओ मुझे। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटा था। एक मैं, एक मेरे डैड और एक मेरी मॉम। लोग कहते हैं कि शादी के बाद पत्नी पति का धर्म अपनाती है, पर मेरे डैड शादी के बाद हिंदू होकर भी मेरी मॉम का क्रिश्चियन धर्म अपनाया। वे जो मेरी मॉम से बेहद प्यार जो करते थे। हमारा परिवार एक सुखी परिवार था। पर एक दिन मैं अपने कमरे में खिलौने से खेल रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की में से झांककर अपनी आंखों से वह दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने घूमता है। वे पांचों बदमाश मर्डर करके भाग गए। तभी डॉक्टर प्रवीण के साथ मेरे डैड उन पांचों को भागते देख अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही अंदर कमरे में प्रवेश किया, मेरी मॉम को तड़पता देखकर मेरे डैड अपने आप को संभाल नहीं पाए। वे फूट फूट कर रोने लगे। नहीं सोफिया, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यह है तुम्हारा इंसाफ। इसने हमेशा तुम्हारी इबादत की, तुम्हारा विश्वास किया, बदले में तुमने इसे ये सिला दिया। इसे मारकर तुमने ये तो साबित कर ही दिया कि तुम केवल इंसान के जिस्म के साथ खेलते हो। तुम जब चाहो जिस्म में आत्मा डालते हो और जब चाहे निकालते हो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा इंसाफ। अगर यह इंसाफ है तो अब तेरी इबादत कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मेरे डैड उन 5 बदमाशों को जानते थे। वे दिन रात उन 5 बदमाशों से इंतकाम लेना चाहते थे। पर जब उन्हें पता चला कि 5 बदमाशों में से 4 बदमाशों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके प्यार का इंतकाम अधूरा रह गया। मॉम के प्यार को खोना और कातिलों से इंतकाम ना लेने की वजह से वे पागलपन के शिकार भी हो गए। डॉक्टर प्रवीण अंकल ने अपने अस्पताल में उनका इलाज भी किया, पर एक दिन वे मौका देकर अस्पताल से भाग निकले। उसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चला। पर इससे ये कैसे साबित होता है कि कातिल तुम्हारे डैड ही हैं? क्योंकि मेरे डैड पागल होने के बाद अस्पताल की दीवारों पर सॉरी शब्द लिखा करते थे। ये सॉरी शब्द का मतलब क्या हो सकता है? सॉरी शब्द का अर्थ तो मैं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ, पर सोनाली और रिया के कातिल फिर भी शायद मेरे डैड ही हैं। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भला तुम्हारे डैडी ऐसा क्यों करेंगे? बदला। बदला? इन मासूमों से? क्या पता इन 5 बदमाशों का रिश्ता इन मासूमों से हो। कहानी तो एक पहले की तरह उलझती ही जा रही है। गॉड नोज, न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें इंस्पेक्टर खान को यह कह देना चाहिए ताकि आगे और कोई बेगुनाह मारा ना जाए।
अगर तुम्हारे डैडी कातिल है तो इंस्पेक्टर खान उन्हें पकड़ लेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? करने की सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे डैड हो चाहे मेरे डैड। स्ट्रो। अब चले, मेरे शो का टाइम शुरू होने वाला है। चलो। Your voice is so great, so sweet and heart touchable. सिर्फ मेरी आवाज और कुछ नहीं? हाँ, और क्या? अच्छा, मैं मरूं तब मेरे कंठ को अपने घर के म्यूजियम में रख लेना। मरे तुम्हारे दुश्मन। इतना प्यार भी मत करो जानम कि प्यार नफरत से बदतर हो जाए। ये प्यार मेरा है, पर इतना कमजोर नहीं जितना आप समझते हो। अच्छा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज सॉरी। You shouldn't be sorry. Why should you? I am sorry. सॉरी। खेल खिलौने से क्या खेले, जब खेलने को खूबसूरत जिस्म है मिलता। बंदे के जीवन में तभी मजा है, जब उसे जो जस्ती वही है करता। Sorry for what? हेलो हेलो वीरेंद्र वीरेंद्र वीरेंद्र, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज तुम जल्दी से ब्लैक फॉरेस्ट होटल के पीछे वाले सुनसान रास्ते पे आ जाओ। तुम वहां गई क्यों? अरे तुम्हारे सवालों के जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, मैं आता हूँ। लक्के 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 लक्के। कौन था? कौन तुम्हें मार देगा? अरे कोई नहीं था, मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रही थी। ऐसा इम्तिहान जिसमें जान हलक पर आ जाए, ऐसा फिर कभी मत करना। अरे मिस्टर आशिक, प्यार में तो कभी कभी ऐसे इम्तिहान होते ही रहते हैं। लकी लकी, क्या हुआ? क्या हुआ लकी? लकी उठो प्लीज। कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम तो खामखा घबराने लग गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं अपने आप को मारकर तुम्हारे साथ मर जाता। मुझे तेरे बिना जीना नहीं है। नहीं जीना मुझे तेरे बिना। ओ वीरेंद्र, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो, हाँ। ओ माय गॉड, काव्या नाम की लड़की का भी सोनाली और हीना की तरह मर्डर? हाँ, और चौंकाने वाली बात भी यही है कि काव्या की लाश भी हमें नहीं मिली। केवल रिया की तरह ही काव्या की लाश की तस्वीर किसी ने लिफाफे में भेजी है, और तस्वीर में लाश के पीछे दीवार पे वही एक शब्द लिखा है, सॉरी। ओके। अब मुझे पूरा यकीन है मिस लकी कि इन तीनों मासूमों का कातिल एक ही शख्स है, और हमारे तहकीकात से ज्ञात हो ही चुका है
कि काव्या और रिया दोनों ही आपकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली के पिता सुब्रात के करीबी दोस्त ओंकार और रजत की बेटियां थी। हाँ। सर आप अपनी कोशिश जारी रखिए। मैं भी इस कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरी कोशिश आपके कुछ काम आ जाए। हाँ हाँ, ओके ओके, यू आर वेलकम। थैंक यू सर। जी। ओके। इंस्पेक्टर खान ने कहा था कि रिया और काव्या सोनाली के पिता सुब्रात के अच्छे दोस्त ओमकार और रजत की बेटियां हैं। इसका मतलब यदि कातिल की दुश्मनी सुब्रात, ओमकार और रजत अंकल से हो तो अपनी दुश्मनी वो उनकी बेटियों से ले रहा होगा, क्योंकि सुब्रात, ओमकार और रजत अंकल इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कातिल का मकसद भी यही हो, और यदि हो तो फिर ये शब्द सॉरी का अर्थ क्या हो सकता है? यस। सॉरी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? कौन हो सकता है कातिल? यदि कातिल जगत अंकल है तो उनकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब 2 लाशें अभी और गिराने को है, क्योंकि उनको 5 बदमाशों से इंतकाम लेना है। Oh my God! Yes, I got it. Thank God. आखिर सॉरी शब्द का मतलब पता चल ही गया। इसका मतलब वीरेंद्र के डैडी कातिल हैं, कि जगत अंकल ही सबके कातिल हैं। अब मुझे वीरेंद्र को ये सब बताना होगा, शायद इससे आगे हमें और मदद मिल जाए। हाय वीरेंद्र, वी हैव डन इट। आखिर क्या? बताओ तो सही।
सॉरी शब्द का अर्थ मैंने ढूंढ लिया है। क्या? सच में? सोनाली, रिया और काव्या, तीनों लड़कियों का मर्डर हुआ था। इंस्पेक्टर खान के अनुसार तीनों के डैड एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। हाँ तो क्या मिस इन्वेस्टिगेटर? सोनाली, रिया और काव्या के पिता का नाम सुब्रात, ओमकार और रजत है। यदि हम इनके पिता के नाम के पहले अक्षर को देखें तो SOR होता है। चूंकि कत्ल 3 हुए हैं इसलिए SOR ही बनते हैं। पर अगर हम इसमें R और Y और जोड़ें तो सॉरी शब्द बनेगा। इट्स ग्रेट। इसका मतलब हमें उन 2 शख्स के बारे में पता लगाना है जिसकी दोस्ती सुब्रात, रजत, ओमकार से हो और उसके नाम के पहले अक्षर Y और R हो। हाँ, ये सब हमें जल्द से जल्द करना है ताकि हम R और Y वाले शख्स की बेटियों को बचा सके। और हमें ये सब इंस्पेक्टर खान को भी बताना चाहिए। पर इंस्पेक्टर खान के साथ साथ तुम भी इन्वेस्टिगेशन करते रहना, क्योंकि कातिल तक तुम उनसे पहले पहुंचोगी, मुझे पूरा विश्वास है। ओ रियली? हाँ सच में, इसमें कोई शक नहीं। चलो छोड़ो ये सब, मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो उन दोनों बेगुनाह मासूमों की हत्या न कर दे, क्योंकि हमसे सतर्क और शातिर तो वो कातिल है। न जाने वो इस वक्त कहाँ होगा और उसका अगला शिकार कौन होगा। हाँ वो तो है, पर तुम अपनी कोशिश जारी रखना। हाँ। कातिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, अब रखती हूँ, बाय। जल्दी ही मिलते हैं। ओके बाय, लव यू। आई लव यू। जब सॉरी शब्द के अर्थ तक मैं पहुंच चुकी हूँ तो तब तुम तक भी मैं पहुंच ही जाऊंगी। मिस्टर जगत, माना कि तुम तक पहुंचना मुश्किल है, पर यह नामुमकिन नहीं। तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगी। जाने रब जाने सब, चाहे दिन हो चाहे रात किया शिकार, पर कोई न दे सका मुझको मात। बरसों से है जख्म इस दिल में जिसको हर पल मैं हूँ सहता। ढूंढ सको तो मुझको ढूंढो, इसी जग में मैं हूँ रहता। हाँ इसी जग में मैं हूँ रहता। I want to know about Jagat, your friend. Thank you. आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आपको जगत की कहानी जानने की जरूरत आ पड़ी? और हाँ, बाय द वे, आप हो कौन? मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने 20 साल पुराने रिकॉर्ड से जगत के बारे में जानकारी हासिल की है। और मैं उनके केस को रीओपन करना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता चला है कि जगत के केस में उसकी असली गुनहगारों को सजा नहीं मिली, और गुनहगारों को सजा दिलाना ही एक सच्चे इन्वेस्टिगेटर का काम है। गुनहगारों को सजा मिल सकती है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो सुनो, यदि जगत की जिंदगी की बात आती है तो उसके जीवन में मैं बचपन में अजीज केवल मैं उसका इकलौता दोस्त था। पर जैसे ही बचपन से जवानी में कदम रखते ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया। जगत जब उससे प्यार करने लगा था तब वह उसका नाम पता कुछ नहीं जानता था। सिर्फ एक बार की मुलाकात में ही पहली नजर में उसे प्यार हो गया। एक अद्भुत प्यार। वो बिना मिले उससे
मुझसे उसके बारे में कहता था। यार प्रवीण, कल फिर वो मेरे ख्वाबों में आई। लगता है तू पागल हो जाएगा। शायद तुझे ये नहीं पता कि ऐसी पहली मुलाकात वाली लड़कियां हकीकत में नहीं मिलती। इसीलिए ऐसी लड़कियों के ख्वाब सजाने से अच्छा है उन्हें भूल जाना। मैं भगवान को जानता हूँ, मानता हूँ, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। एक दिन वो मुझे उससे मिलाएगा जरूर। यदि ऐसा है तो फिर जा अपने भगवान से ही पूछ ले। तो ठीक है, याद रखना, मैं उसे पाऊंगा और ये बताऊंगा कि वो मेरा प्यार है और मेरे साथ है। अच्छा बाबा, जा पहले उसे ढूंढ तो ले। जगत हर धर्म के भगवान को मानता था, इसलिए पहले मंदिर बजाता था। वहां से नाकामयाब वह मस्जिद जाता था, वहां से भी नाकामयाब होकर वो चर्च जाता था, परंतु उसे उसकी ख्वाबों की मलिका कहीं दिखाई नहीं देती है। वो निराश होकर ईसा मसीह की तस्वीर के आगे बैठ जाता है। अचानक वहां सोफिया कैंडल लगाते हुए उसे दिखाई देती है। उसका मन खुशी से झूम जाता है। अच्छा, तो तुम चर्च भी आ गए? क्यों, चर्च नहीं आ सकता? मैं तो सारे मजहब को मानता हूँ। अच्छा, इट्स गुड। पर तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे वजह से ही सारे मजहब मानने लगा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या लगा मुझ में? दिल जानता है, दिल से पूछो। तुम और तुम्हारी बातें दिल को छू गई, मिस्टर जगत। जगत नाम है मेरा। मैं एक राइटर हूँ। और तुम्हारा नाम? क्यों इतनी जल्दी क्या है? लेकिन सोफिया, सोफिया नाम है मेरा। सोफिया? एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करती हूँ। पहली मुलाकात में शायद इतना काफी है। मैं चलती हूँ। अब तो मुलाकात रोज ही होगी। क्यों? बिकॉज आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। सोफिया के पीछे दीवानों की तरह हमेशा पड़ा रहता। सोफिया भी उसे धीरे धीरे मन ही मन चाहने लगी। आखिरकार सोफिया भी उसके पागलपन में ओके। फिदा होकर उसे अपने प्यार का इजहार कर बैठी। थोड़े दिनों बाद दोनों ने चर्च में शादी कर ली। कुछ समय बाद मैं एक डॉक्टर बना और जगत एक बच्चे का पिता बना। वह अपने बच्चे और बीवी के साथ बहुत खुश था। पर कहते हैं ना, प्यार को नजर भी लग जाती है। सोफिया की खूबसूरती पर कुछ बदमाशों की नजर थी। वो मौका पाकर सोफिया का रेप कर उसकी हत्या कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। मुझे प्लीज। नहीं नहीं माफ कर नहीं जगत। नहीं 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 मुझे माफ करना। नहीं। तो क्या पांचों बदमाशों में से 3 सुब्रात, ओमकार और रजत थे? हाँ। हाँ, पर तुम कैसे जानती हो? सर वो सब मैं आपको बताती हूँ, पर आप मुझे उन 2 बदमाशों के बारे में बताइए। जगत के इंतकाम को। पर जब तक उन 5 बदमाशों तक पहुंचते हैं तब तक बड़ी देर हो गई थी। जी। उन 5 बदमाशों में से 4 बदमाश सुब्रात, ओंकार, रजत
और राजवीर एक रोड। ओ गॉड वीरेंद्र, फोन उठाओ प्लीज, पिक अप द फोन प्लीज, कॉल उठाओ वीरेंद्र। उफ। जान, आज मेरा शो है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। कुछ देर में मेरा शो शुरू होने वाला है। बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। शायद त्रिशा को बचाने के लिए मुझे उसके घर जाना होगा। चिकले चिकले चिकले, हाँ दिल की बात सुन ले हाँ सुन ले। चिक 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 चिकले, दिल की बात सुन ले हाँ सुन ले सुन ले सुन ले। हाँ? ये क्या हो रहा है? उफ। सोचे कि आपसे घर पर ही मिल लूं। ओह, तो आप ही हैं लकी के पापा। बैठिए। थैंक यू। ये क्या इंस्पेक्टर खान, एक मामूली से इंसान को 3 कातिल के बावजूद भी अब अभी तक पकड़ नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे मामूली कातिल सड़कों पर खुलेआम कत्ल करते हुए दिखाई देंगे और कानून कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि अपने आप ही की सुरक्षा मांग रहे हैं? कैसी सुरक्षा? अब कहने क्या चाहते हो इंस्पेक्टर खान? इतनी जल्दी भूल गए? अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिए मिस्टर योको जोसेफ। कई साल पहले आपने जिसके खिलाफ बयान दिया था, ये वही शख्स है। याद आया मिस्टर जगत? छोड़ दो मुझे। तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? मेरी सोफिया के कातिल को? तुम यहाँ आकर मेरा मकसद आसान कर दिया। तुम्हें तो मरना ही था। तुम्हें मार कर ही अपने सोफिया के पास जाना है। अब मुझे कोई जीने का शौक नहीं, और तुम्हें मार कर ही मैं अपना दम लूंगा। मिस्टर जगत, मुझे मारने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हाँ, सोफिया से मिलने की तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश तो मैं ही पूरी कर देता हूँ। आज, अभी और इसी वक्त। गुड बाय जगत। कहां खो गए मिस्टर जोसेफ? मैं तो पुराने पुलिस रिकॉर्ड के फाइल के आधार पर यह अनुमान लगा रहा हूं। क्या जगत जिंदा है? और आपको पूरा यकीन है कि कातिल जगत ही है? यकीन है, पर सबूत नहीं है। लेकिन बहुत जल्द सबूत मिल जाएंगे। वो कैसे? ये देखिए, हमारे हिसाब से ये वही जगह है जहां पे कातिल ने तीनों मासूमों का कत्ल किया था।
अब हमें पूरा यकीन है कि वो अपना अगला शिकार करने के लिए यहां जरूर आएगा। मिस्टर जोसेफ, मैं चाहता तो कंप्यूटर से कैमरे की व्यवस्था अपने पुलिस स्टेशन में भी कर सकता था, लेकिन ये सारी व्यवस्था मैंने अपने घर पे की, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से गुप्त रूप से करना चाहता था, ताकि जगत जैसे मुजरिम को सबूत सहित पकड़ना आसान हो जाए। तुम चाहे जितना भी छिप जाओ, मौत निश्चित है, इसलिए जल्दी चली आओ। जितना अपने आप को बचाओगे, उतना ही अपने आप पर तरस खाओगे। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रही हो और इस वक्त अपने भगवान को भी याद कर रही हो। एक बात बता दूँ, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। भगवान उसकी है सुनता जो भगवान की नहीं है सुनता। मैं नहीं करूँगा तेरा वक्त जाया, तभी तो तेरी मौत बनकर आया। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, कम नियर माय नाइट त्रिशा। खेल खिलौने से क्या खेले, जब खेलने को खूबसूरत जिस्म है मिलता। बंदे के जीवन में तभी मजा है, जब उसे जो जस्ती वही है करता। तुम पागल हो। You are mad। तुम शैतान हो। हाँ, सुना तुमने, तुम शैतान हो। कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे मुझको शैतान। कौन हूँ मैं न जानूं मैं कैसा इंसान, क्या मेरी पहचान। बुरी नजर और किस्मत ये सब है बकवास। किसमें है कितनी ताकत ये किसको है अंदाज। कभी कभी कमजोर भी बन जाता है बलवान, भूले वो भगवान को फिर क्या है इंसान। ये तेरी कैसी दुनिया, कैसा तू भगवान। तू है भी या नहीं भी ये किसको है क्या। फिर भी पूजे फिर भी माने तुझको सब भगवान। जो ना पूजे जो ना माने वो पागल या नादान।
तू कैसा भगवान, क्या तेरी पहचान। कोई कहे मुझको पागल, कोई कहे मुझको शैतान। ओह माय गॉड। जगत, अब आप खुश हो? आपका इंतकाम जो पूरा हुआ, इंतकाम पूरा होने को है, पर खुश कहाँ हुआ हूँ। लकी को भी तो मारना बाकी है। लकी, लकी को क्यों मारोगे? वो मेरा प्यार है, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा डैड। अच्छा, लकी को छोड़ दूंगा तो इंतकाम पूरा कैसे होगा? फिर किस मुंह से सोफिया के पास जाऊंगा? क्यों क्यों नहीं जा सकते? असली कातिल तो अभी जिंदा है, उसे मारकर आप अपने इंतकाम को पूरा कर सकते। और हाँ, जिस तरह आपने अपने मोहब्बत के खातिर किया, उसी तरह मेरी भी तो मोहब्बत है लकी। उसी तरह सोचो डैड, क्योंकि वो आपके बेटे की मोहब्बत है। उफ, ये मोहब्बत। समझा है ये जाना है, जान के ये माना है, जिसने की मोहब्बत शिद्दत से, वही तो पागल दीवाना है। तुम्हें तुम्हारी लकी मुबारक। मे गॉड ब्लेस माय सन। जा बख्श दिया उसे, लेकिन याद रखना, उस दरिंदे को बख्शने के लिए मत कहना। क्योंकि उसे मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। परसों से इस दिल में उसे मारने की तमन्ना है। I am living after death only to kill him. I will not leave you, Yoko Zozov. Yes, Mr. Zozov. योको जोसेफ, आप सोफिया के कातिल? केवल सोफिया ही नहीं, बल्कि सुब्रत, ओंकार, रजत और राजवीर का भी रोड एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, क्योंकि सबूत जो मिटाने थे। सोफिया, 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 नहीं भूल सकता मैं उसे। मेरी कंपनी में वो काम करती थी, उसकी खूबसूरती मेरे दिल पर क़यामत थी। कई बार, हाँ कई बार उससे हासिल करने की मैंने कोशिश की। अपने तन प्यास जो बुझाने थी, उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया और एक मामूली लेखक सिंगर जगत से शादी कर ली। जोसेफ कभी शिकस्त नहीं हो सकता। जब वो मेरी नहीं हो सकी, तो मैंने उसको सबकी बनाने के लिए सुब्रत, ओंकार, रजत, राजवीर, इन सबको उनकी तन की प्यास बुझाने के लिए दे दिया। मजा ही जिंदगी है। मार दिया उसे और उसके लेखक सिंगर पति जगत को। हाँ, अब वीरेंद्र, उसके बेटे की भी बारी है। और जगत को भी? इसका मतलब जगत को भी तुमने मारा है? और तुम जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। फिलहाल तू अपना जिंदा रहने का सोच। इंस्पेक्टर खान, गुड बाय।
मैंने सारे सबूत मिटा दिए। अब कानून को फिर से टाइम लगेगा मुझ तक पहुंचने में। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? अब मेरी मदद कौन करेगा? नहीं, मैं वीरेंद्र के खूनी खेल को ऐसे चलने नहीं दे सकती। लेकिन इससे पहले मुझे उसे बताना होगा कि मैं कानून के सरकारी गवाह बनकर उसके खिलाफ गवाही देने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि वीरेंद्र ही जगत है और वो सोनाली, रिया, काव्या, त्रिशा सबका कातिल वही है। शायद ऐसा करने से वो हथियार डाल दे और अपने खूनी खेल को यहीं रोक दे। ओह गॉड। अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। इन दोनों की कब्र के पास अब तेरी कब्र बनाऊंगा। तुझे मारकर मैं तुझे हमेशा के लिए लाकी की बड़ी शिद्दत से की है अपने प्यार से मोहब्बत, तो फिर कैसे देख सकता हूँ होते हुए अपने प्यार की शिकस्त। खून की होली खेलने तैयार खड़ा है बंदा। देख दरिंदे, तेरे सामने है तेरी मौत का फंदा। वीरेंद्र, हेलो हेलो वीरेंद्र, हेलो वीरेंद्र, हेलो हेलो वीरेंद्र, हेलो। मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ लकी। आई हेट यू वीरेंद्र। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। आई लव यू लकी। वीरेंद्र, वीरेंद्र। गुड बाय वीरेंद्र। डैड, आई लव यू लकी। वीरेंद्र, वीरेंद्र। मुझे पता है आपने उसे मार दिया, पर प्लीज मुझे इतना बता दो कि आपने उसकी लाश कहाँ छिपाई है। तुम मुझ पर, अपने डैड पर शक कर रही हो?
मैं भला ऐसा क्यों करूं? बस बहुत हो चुका डैड, बहुत हो चुका। मैं जान चुकी हूँ कि जिस वाई शब्द वाले इंसान की मुझे हर जगह तलाश थी वो कोई और नहीं, वो आप हैं। इस पूरे खूनी खेल के शातिर अपराधी और गुनहगार कातिल सिर्फ आप हैं। आई हेट यू डैड, आई विल नेवर फॉरगिव यू। अरे मुझे मालूम है तुम अपने डैड पर गोली नहीं चला सकती। मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं आपको मार दूंगी। मुझे सिर्फ वीरेन को आखिरी बार देखना है। प्लीज मुझे इतना बता दीजिए कि आपने वीरेन को कहाँ छिपाया है। बोलो डैड। तुम पागल हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे उसके पास जाना है। और प्लीज मुझे इतना बताइए वीरेन कहाँ है, कहाँ छुपाया आपने, बोलिए डैड। पुराने चर्च के पीछे सुनसान जगह जहां वीरेंद्र के माँ बाप का कब्र बना, वही एक कब्र उसका भी बना दिया। जाओ मिल लो। इश्क, मोहब्बत और प्यार कुछ नहीं होता। वीरेंद्र तुमको कुछ नहीं दे सकता था। दौलत ही सब कुछ है। दौलत 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 सब कुछ है। तुम अभी भी मेरी बात मान जाओ। मेरे पास इतनी दौलत है कि तुम अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। आपको ऐसी मौत मिलेगी डैड कि जिंदगी भी आपको नकारेगी। गॉड भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक। वीरेंद्र, 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 आई लव यू वीरेंद्र, आई रियली लव यू। तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। वीरेंद्र, तुमने अपने मॉम डैड का इंतकाम लिया है, गुनहगारों की बेटियों को मारा है। तुम मुझे क्यों छोड़ दिया वीरेंद्र? मैं अपने आप को मारकर तुम्हारे साथ मर जाता। मुझे तेरे बिना जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। ओ वीरेंद्र, आई लव यू, आई लव यू। मुझे भी मार देते वीरेंद्र। हेलो डैड। दौलत दौलत दौलत, यही जरूरी है ना आपके लिए? थैंक गॉड तुम्हें जल्दी समझ में आ गया। नहीं डैड, आप नहीं समझ पाए। क्या? यही कि आपको आपकी दौलत मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं जहाँ मेरी जरूरत है, जहाँ मेरी मोहब्बत है। गुड बाय डैड। लक्की, ये क्या किया तूने? लक्की, लक्की, मैं केवल दौलत से जिंदा नहीं रह सकता। तुमने प्यार क्या है लक्की? मुझे समझा दिया। मैं हार गया लक्की, हार गया। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे लक्की। लक्की प्लीज फॉरगिव मी। लक्की, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी।